तो आज आप लोगों से शेयर करूं कि एकदम ढाबा स्टाइल पठान होटल की ख़ास वाइट माश दाल फ्राई। यकीन करें इसके टेस्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये दाल इतनी टेस्टी बनेगी कि गोश्त के सालन को भी पीछे छोड़ देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज बिल्कुल पठान होटल की सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक के साथ दानेदार भी बनेगी और बहुत ही लजीज तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ के साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो रेसिपी को अपने फ्रेंड और फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चले सबसे पहले दाल को बॉईल कर लेते हैं। दाल को बॉईल करना भी एक ट्रिक है। अब दाल में डालेंगे 2 कप पानी। 2 कप पानी डालने के बाद मैंने सबसे पहले दाल को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। फिर अब हमने इसमें 2 कप पानी शामिल किया। साथ में ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून बॉयल करने में। ठीक है, हमने सिर्फ नमक डालकर बॉयल करा है दाल को। जो बीच में झाग आ जाए तो आपने इसको रिमूव कर लेना है। अच्छा देखिए, दाल को यहाँ पर हमने इतना बॉयल करना है कि दाल ज़्यादा गले नहीं। मतलब इतना हमने दाल को फुल डन तो बॉईल करना है, लेकिन ऐसे कि बस मलीदा ना बने, दाल गल भी जाए और मलीदा भी ना बने। तो देखिए दाल बॉइल्ड हो गया, हमने इसको ड्रेन कर लिया है और एक साइड पे दाल को रख दिया है। अब आ जाते हैं दाल को फ्राई करने की तरफ, यानी अब इसका हम बघार तैयार कर लेते हैं दाल का। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से थोड़ा कम ऑयल शामिल किया है। अब इसमें मैं प्याज स्लाइस की भी एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया है। प्याज को यहाँ पर हमने अच्छा सुनहरा सा गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। अब जैसे ही प्याज का कलर देखिए गोल्डन फ्राई होने की तरफ आएगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, प्याज को मैं तमाम प्याज फ्राई की हुई को एक प्लेट में निकाल कर एक साइड में रख लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने तमाम प्याज फ्राई की हुई निकाल ली थी और अब उसी ही पतीली में जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ही बचे ऑयल में अब मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून मक्खन शामिल कर दूँगी। अच्छा, मक्खन यहाँ पर ऑप्शनल है, डाल देंगे तो दाल मखनी बड़ी ही टेस्टी बनेगी जनाब। अच्छा जी, अब यहाँ पर मक्खन को मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही यहाँ पर हमारा मक्खन मेल्ट होगा तो अब यहाँ पर अपने मज़ीद भगार के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो मक्खन के मेल्ट होने के बाद मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी लाल साबुत मिर्चें। तो 2 अदद मैं यहाँ लाल साबुत मिर्चें शामिल कर रही हूँ। साथ में ही मैं खुशबू के लिए कड़ी पत्ता शामिल कर रही हूँ। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप स्किप कर लीजिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसके अलावा मैं जो लाल साबुत मिर्चें, इनको मैंने 2 अदद लाल साबुत मिर्चों को मैंने इस तरह तोड़ के शामिल कर दिया है। अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा लाल मिर्चों को तोड़ के डालने से। और 1 अदद हरी मिर्च काट कर मैंने शामिल कर दी। तो दिखने में माशाल्लाह से हमारा भगार इतना मज़े का लग रहा है, तो सोचे दाल कितने मज़े की होगी। अब देखिए ये मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाला है ढाबा स्टाइल वालों का। वो क्या करते हैं, वो लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालते बल्कि लहसुन अदरक का पानी शामिल करते हैं। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 टेबल स्पून पानी में हल करके शामिल कर दिया है। तो इस तरह ये लहसुन अदरक का पानी बन गया। अब मैंने क्या करा, मैंने बॉयल्ड दाल जो हमने एक तरफ ड्रेन करके रखी थी ना, वो बॉयल्ड दाल माश हमने इसमें अपने भगार में शामिल कर दी। अच्छे तरीके से दाल को हमने मिक्स कर लिया अपने भगार में। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है यहाँ पर शामिल कर दिया है मैंने, अच्छा टेस्ट लाने के लिए यहाँ पर। तो ये भी ढाबा स्टाइल वालों का सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी हाँ जनाब, मैं यहाँ पर शामिल करूँ चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि इससे बड़ा गज़ब का ही टेस्ट आ जाएगा जनाब दाल में जब आप ये शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैंने जो है हाफ़ टी स्पून नमक भी शामिल कर दिया था, क्योंकि हमने हाफ़ टी स्पून पहले भी नमक हमने दाल बॉयल करते में शामिल किया था। तो नमक चेक कर लीजिए, कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो फ्राई प्याज करके निकाली थी ना प्लेट में, तो वो फ्राई प्याज मैंने अब यहाँ पर शामिल कर दी और मिक्स कर लेंगे। तो ज़बरदस्ती आप देख रहे हैं हमारी फ्राई माश की दाल तैयार हो रही है। स्पाइस में मैं यहाँ पर शामिल करूँगी काली मिर्चें पिसी हुई। ये फ्रेश हम काली मिर्च जो है पिसी हुई हमने यहाँ पर शामिल कर दी है 1 टीस्पून। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे क्योंकि आगे हम मज़ीद जब गार्निश करेंगे तो काली मिर्च से ही गार्निश करेंगे, तो इसलिए हमने अभी यहाँ पर फ़िलहाल 1 टीस्पून डाला है। यहाँ पर हमने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं इसको ज़बरदस्त सा चटखारा टेस्ट देने के लिए। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं हमारी कितनी ज़बरदस्ती होटल पठान होटल की दाल फ्राई माश तैयार हो गई है।
जैसे ही इसमें ऑयल चारों तरफ से आया तो हमने इसको क्या करा, डिश आउट कर लेंगे। अपनी गर्मा गर्म दाल को हमने डिश आउट कर लेंगे। बड़ी ही टेस्टी दाल बनती है। आपने देखा हमने इसमें टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं रोटी चपाती और पराठों के साथ। यकीन करिए इतनी टेस्टी दाल बनती है ना कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे। देखिए आप माशाल्लाह से क्या लुक आया है हमारी दाल का, क्या ज़बरदस्त सी खिली खिली हमारी दाल बनी है। दाल के आपको एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा और माशाल्लाह से एकदम कैसी खिली खिली दाल बनी लग रही है ना टेस्टी। तो रेसिपी को आप लोगों ने एक बार ट्राई ज़रूर करना, यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। मैं कहती हूँ आप इसको आज ही बना डालें इस रेसिपी को। तो रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है और ख़ास तौर पर ये दाल माश फ्राई की रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।